यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इसमें है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अभी हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे 3 दिन में, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन एंड कंक्लूजन। तीनों ही टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा सा बस सोचने का तरीका डिफरेंस है ये। लेकिन टॉपिक ऐसा नहीं है जितने भी अभी तक हमने पढ़े ना उन सबसे अलग है। ये समझ लो कि पूरा इंग्लिश पे बेस्ड बोल सकते हो या फिर थोड़ा मतलब अलग ही है, नॉन वर्बल पार्ट में आता है क्योंकि ये, तो इसके लिए कोई थिंकिंग कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। बस एक पैटर्न को हमें समझना पड़ेगा कि अगर इस तरह का सवाल अगर आता है तो उसका आंसर हमें किस तरीके से देना है, हमारा थिंकिंग, हमें थॉट प्रोसेस को किस तरह से रखना है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% इसका आंसर यही होगा। कई सवाल ऐसे आएंगे जिसमें कि कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है और कुछ को लगेगा कि नहीं इसका आंसर ये हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करना क्योंकि टॉपिक ही क्या है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अब उस पर हमें और आर्ग्यूमेंट करेंगे ना तो हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि उसके बाद तीसरा टॉपिक आएगा कंक्लूजन। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो उन्होंने बोल दिया है ना उसको हम मान लेंगे कि हाँ ये क्या है, ये सही है। और अब वो सही है, भले ही वो गलत बोले, हमारे अकॉर्डिंग वो चीज गलत है, लेकिन हम क्या मानेंगे उसको कि सही है। और उस सही के लिए हम अपनी थॉट प्रोसेस बना देंगे कि हाँ इस तरीके से आएगा तो हम इसको सही मानेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई 2-4 क्वेश्चन करा दूंगा तो तुमसे बन जाएगा, है ना। इसका बिल्कुल तरीका नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन करने से हमें समझ में आ जाएगा, और ना ही इसके कोई बहुत ज्यादा वेटेज है। किसी किसी साल में आया हुआ है और कई बार नहीं भी आया हुआ है। आई थिंक पिछले 2-3 साल में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है। कुछ सालों में आ भी चुका है 1-2 क्वेश्चन, लेकिन हम एक टाइम पर कर लेते हैं ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए तो हमें यह पता रहे कि हमें किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इस क्वेश्चन में क्या तुम लोगों को कुछ एक स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा, 2 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, और वो मान के चलना है कि वो स्टेटमेंट सही है या फिर वो क्वेश्चन करके पूछा जाएगा कि हाँ अगर ये स्टेटमेंट है। अब उस पे बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स दी होंगी, 2 आर्ग्यूमेंट, 4 आर्ग्यूमेंट। अब आर्ग्यूमेंट दोनों हो सकती है, स्टेटमेंट को सपोर्ट भी कर सकती है और अपोज भी कर सकती है। मतलब कि वो ये भी बोल सकता है कि हाँ स्टेटमेंट में जो लिखा है वो सही है, या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि जो स्टेटमेंट में लिखा है वो गलत है। अब कहने के लिए तो हमें लगता है ना कि आर्ग्यूमेंट है मतलब कि सही वाला या तो सही होगा या तो गलत वाला सही होगा, या तो एक सच बोल रहा है या तो एक झूठ बोल रहा है। तो या तो सच बोलने वाला सही होगा, झूठ बोलने वाला गलत होगा, या फिर झूठ बोलने वाला सही होगा और सच बोलने वाला गलत होगा। लेकिन यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही सही हो जाए और या फिर दोनों ही झूठ हो जाए। मतलब कि जो उसको फेवर कर रहा है वो भी सही हो सकता है और जो उसको फेवर नहीं कर रहा है वो भी सही हो सकता है, या फिर दोनों भी गलत हो सकते हैं। अब वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा उसके आर्ग्यूमेंट के प्रूफ पर, कि अगर उसने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बस उसने बोल दिया है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, या फिर ऐसा हो सकता है नहीं। उसके साथ में उसको एक वैलिड प्रूफ देना पड़ेगा कि तुमने अगर ऐसा बोला है कि ये नहीं हो सकता तो वो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो वो बोले कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसका ये कारण है, या फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि उसका ये कारण है। तो पहली बात तो उसके साथ उसका एविडेंस होना बहुत जरूरी है, और ये प्राइमरी कंडीशन है कि ऐसा अगर उसने एविडेंस दिया है तो मे बी उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट हो सकता है। यहां पे आर्ग्यूमेंट या तो वीक होगा या तो स्ट्रॉन्ग होगा। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको हम सही मानेंगे, जो वीक होगा हम उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो जहां पर जो आर्ग्यूमेंट करेगा तो पहली बात तो उसका यस भी हो सकता है, मतलब कि वो स्टेटमेंट को हो सकता है सपोर्ट करे, या फिर स्टेटमेंट को हो सकता है वो सपोर्ट ना करे। और अगर वो सपोर्ट करता है तो उसके साथ में उसको क्या देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा, एक प्रूफ देना पड़ेगा। और उसका एविडेंस अगर दिया है तो मे बी उसका एविडेंस वीक भी हो सकता है या फिर स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। अब वो हमें पता लगाना पड़ेगा पढ़कर कि इसका जो एविडेंस है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि लग रहा है क्या कि ये वीक है तो उसको पहले ही डिस्क्वालीफाई कर दो, लेकिन अगर लग रहा है
कि हाँ ये स्ट्रांग हो सकता है, तो फिर उसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो वो बात बोल रहा है वो स्टेटमेंट से वैलिड है कि नहीं है। मतलब जो पॉइंट पे फोकस कर रहा है स्टेटमेंट, उसी पॉइंट पे आंसर आर्ग्यूमेंट है कि नहीं। मतलब नहीं तो स्टेटमेंट किसी और चीज का है और आर्ग्यूमेंट किसी और चीज पर हो रहा है ना। अब उसने, नेता लोग तो यही करते हैं ना, है ना। तुमने पूछा कि पेट्रोल का प्राइस क्यों बढ़ा दिया, उसने कहा हाँ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ाना जरूरी था, और उसका प्रूफ क्या देंगे वो, क्योंकि यहां पर हमें ये दिक्कतें हो रही है। उसका रिलेशन कोई पेट्रोल के दाम से शायद से होगा भी नहीं, लेकिन उन्होंने उसका वो जवाब दे दिया। तो उन्होंने एविडेंस तो दे दिया, लेकिन उस एविडेंस का उस स्टेटमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं था। तो इस एविडेंस का कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है ना। उसने एविडेंस दे दिया कि मेरे बहुत तबीयत खराब थी, मुझे कोरोना हो गया था। भाई तेरा स्टेटमेंट वैलिड है, एविडेंस है उसके पास, प्रूफ है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, लेकिन उसका पेट्रोल के प्राइस से कोई लेना देना है क्या? नहीं है। भाई तुम्हारी तबीयत खराब हुई, इसका पेट्रोल के प्राइस से क्या लेना देना? ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो स्टेटमेंट होगा उस पर बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। एक एक करके क्वेश्चंस करते जाएंगे और ये समझेंगे कि किन स्टेटमेंट, किन आर्ग्यूमेंट्स को हमें गलत साबित करना है, मतलब कि कौन से हो ही नहीं सकते, या फिर कौन से। अब ये समझ लो कि स्टेप बाय स्टेप है, ये 3 से 4 स्टेप में हम इसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन 4 स्टेप कहीं लिखेंगे नहीं, वो मेंटली हो जाएगा। ठीक है, कि हमने ये पहले देख लिया कि हाँ यस और नो बोल रहा है सिर्फ अकेला, तो ये तो डिस्क्वालीफाई हो गया, इसने एविडेंस दिया ही नहीं है, तो वो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया वो आर्ग्यूमेंट। अगर एविडेंस दिया है तो मे बी ये सही हो भी सकता है या गलत भी हो सकता है, तो ये सेकंड स्टेप में चले गए हम कि हाँ इसने एविडेंस दिया है। फिर देखेंगे कि एविडेंस जो है वो वीक है या स्ट्रांग है, मतलब कि जो एविडेंस है वो सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। और फिर फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि जो इसने एविडेंस दिया था और स्ट्रांग भी था, लेकिन क्या वो स्टेटमेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब स्टेटमेंट जिस पॉइंट पे फोकस कर रहा है वो वही पॉइंट है या नहीं। और कई बातें ऐसी भी इसमें लगेगी कि नहीं यार ये तो गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो नहीं, उसको एक्सेप्ट करो, उसको पचाओ। ठीक है, हाँ ऐसा होगा और हमें इस तरीके से सोचना है। आई बात समझ में? ठीक। सिलॉक्स से कुछ मिलता जुलता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिलॉक्स से ऐसा कुछ मिलता जुलता है नहीं इसमें। ठीक है, अब जैसे कि यहां पर ये, अब अभी हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हैं, इसको पढ़ो थोड़ा सा और एनालाइज करो कि क्या लिखा हुआ है, किस तरह का स्टेटमेंट है और आर्ग्यूमेंट है। क्या बोला गया है? Should education be made compulsory for the student, for the children up to the age of 14 year? Yes, it will improve the level of life. अब देखो यहां पर स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जो एजुकेशन है वो कंपलसरी कर देना चाहिए 14 साल की उम्र तक, मतलब कि 14 साल की उम्र तक पढ़ाना कंपलसरी कर देना चाहिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। और आर्ग्यूमेंट क्या कह रहा है? यस इट विल इंप्रूव द लेवल ऑफ लाइफ। हाँ ये बात सच है, क्योंकि इससे लाइफ जो है उसका लेवल बढ़ जाएगा। अब बताओ कि ये जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक है स्ट्रांग है, मतलब कि आर्ग्यूमेंट सही है या गलत है? हम्म, कितने लोग बोल रहे हैं सही है, हाथ उठाओ। ठीक है, और कितने लोग बोल रहे हैं गलत है, और बाकी न्यूट्रल है? अब देखो बहुत ध्यान से हमें इसको समझना पड़ेगा। ये बात सही है कि एजुकेशन जरूरी है, ठीक है, लेकिन 14 साल ही क्यों? ये क्या गारंटी कि 10th पास करने सफिशिएंट है? हो सकता है 5th क्लास पास करना भी सफिशिएंट हो। 14 साल का क्या कॉन्सेप्ट है? हो सकता है कि कोई 14 साल में पहुंच ही ना पाए 10th क्लास तक। हम्म, कह रहे हो कि 10th क्लास तक पास हो जाएगा, तो हो सकता है कोई 14 साल में 10th क्लास तक पहुंच ही ना पाए। तुमको चलेगा ना। ठीक है, तो यहां पर ये जो 14 साल है वो क्या है? वैलिड नहीं बैठ रहा है। ठीक है, कि तुमने जो स्टेटमेंट में बोला है वो 14 साल ही क्यों है, और अगर 14 साल बोला है तो फिर उसका लाइफ के लेवल से कोई मतलब, समझ में आ रहा है ना कि वो ठीक से नहीं समझ सही सेटिस्फाई कर पा रहा है जो आर्ग्यूमेंट है।
तो आर्ग्यूमेंट अब इस समय क्या है, वीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसने चलो बात कहने के लिए कोशिश करी कि कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन 14 साल ही क्यों, 14 साल ही क्यों, और अगर 14 साल को बोला है तो इसको इस बात में यहां पर प्रूफ क्यों नहीं किया आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट में उस चीज को प्रूफ करो, ठीक है ना, हमने तो स्टेटमेंट को सही मान लिया, लेकिन आर्ग्यूमेंट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि उसको वैलिड एविडेंस देना पड़ेगा कि 14 साल ही क्यों, ठीक है, तो यहां पे एविडेंस जो है वो क्या है, वीक है, ठीक है, तो यहां पर ये आर्ग्यूमेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आएगा समझ में? अगला देखो, क्या लग रहा है आर्ग्यूमेंट के बारे में? अभी ऑप्शंस क्या होंगे वो सब मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ, अभी 15-20 क्वेश्चन तक अभी बिल्कुल ऑप्शन के बारे में मत सोचो, अभी जो मैं बताना, जो थॉट प्रोसेस डेवलप करवाना चाह रहा हूं वो देखो। ऑप्शन तो सिंपल होंगे, दो आर्गुमेंट दिए होंगे, फर्स्ट सही दूसरा गलत, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही या फिर एक सही। कितने लोग बोल रहे हैं स्ट्रांग है, हाथ उठाओ, और कितने लोग बोल रहे हैं वीक है? ठीक है, अब देखना यहां पर दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, स्ट्रांग वाले भी मिलेंगे और वीक वाले भी मिलेंगे। वन शुड ईट ड्रिंक एंड मेक मैरी बिकॉज टुमारो वन हैज टू डाई, ठीक है, आज की जिंदगी है, हंस लो खा लो जी लो शादी भी कर लो। नो दिस फिलॉसफी हार्डली इनेबल अस टू डू एनीथिंग, ठीक है, तो अब यहां पर जो बात है ये जो है ये क्या है, ये बात तो ठीक है कि चलो ये हमें कहीं ना कहीं भी तो मरना है ना, तो ये सब चीजें करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ यही काम करना जरूरी है? नो दिस फिलॉसफी हार्डली इनेबल्स अस टू डू एनीथिंग। तो अब यहां पर ये जो बात है ये 100% आर्ग्यूमेंट जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती थी या फिर इसका और भी कोई कारण हो सकता था, लेकिन यही एक कारण है, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहां पर ये आर्ग्यूमेंट तो कर रहा है लेकिन ये स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तुम कई हद तक बोल सकते हो। अब प्रॉब्लम यहां पर यही है ना कि ये 100% गलत भी नहीं है और 100% सही भी नहीं है, तो यहां पर ये रॉन्ग, मतलब ऐसा नहीं है कि ये गलत है लेकिन ये वीक है, क्या है ये, वीक है, तो इसलिए यहां पर हम ये नहीं बोलते कि ये गलत है या सही है, हम यहां पर क्या बोलते हैं, वीक और स्ट्रांग, मतलब कि ये सही तो बोल रहा है लेकिन इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो उसके लिए क्या है, वीक है, वो उसको स्ट्रांगली एविडेंस नहीं दे पा रहा है, स्ट्रांग एविडेंस नहीं दे पा रहा है कि हाँ ये बात स्ट्रांगली सही है। अब स्ट्रांग एविडेंस बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, डिसएग्री भी कर रहा है और एग्री भी कर रहा है, दोनों हो सकते हैं, मैंने क्या कहा, यहां पर जरूरी नहीं है कि डिसएग्री के कारण ये गलत है, हम ऐसा कभी भी नहीं सोचेंगे कि डिसएग्री कर रहा है इसलिए गलत है, ये यस भी हो सकता था, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर हमने यस लिखा है या नो लिखा है, ठीक है, चाहे नो लिखा हो चाहे यस लिखा हो सकता है कि यस और नो वाले दोनों क्या हो जाए, सही हो जाए या फिर दोनों गलत हो जाए, बात यस और नो की नहीं है, बात यह है कि जो यहां पर यह आर्ग्यूमेंट लिखा है वो कितना उसको स्ट्रांगली प्रूफ कर पा रहा है, ठीक है, तो यहां पर ये स्ट्रांगली उसको प्रूफ नहीं कर पा रहा है। नो दिस फिलॉसफी हार्डली इनेबल्स अस टू डू एनीथिंग, इस तरह की फिलॉसफी हमें शायद ही कुछ करने के बारे में सोचे, तो कुछ लोग हो सकता है कि इस तरीके से सोचे, लेकिन ये स्ट्रांग रीजन नहीं है उस चीज का, ये उस चीज का स्ट्रांग रीजन नहीं है, कई और भी कोई तरीका हो सकता है सोचने का, वो बोल रहा है कि नहीं भैया मेरे को तो भूख बहुत लगती है इसलिए मुझे खाना है भूख पेट के लिए भी तो इंसान खाता है ना, तो पेट के लिए भी इंसान खाता है कि नहीं, वो तो अगर नहीं खाएगा तो वैसे ही मर जाएगा, ये भी एक रीजन है, और ये शायद से ये उससे ज्यादा स्ट्रांग रीजन है कि फिलॉसफी की बात नहीं है, मर जाएगा ना आदमी अगर खाएगा नहीं, तो ये ज्यादा स्ट्रांग रीजन हो सकता था, तो ऐसे कई सारे रीजन हो सकते थे, लेकिन ये वाला जो रीजन है आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रांग नहीं बैठ रहा है, और हमें क्या करना है, हमें यहां पर अभी थॉट प्रोसेस डेवलप करना है कि ये इस तरीके का अगर बोला जाए स्टेटमेंट तो हमें किस तरीके से सोचना है कि ये स्ट्रांग है या वीक है, तो यहां पर ये क्या है, ये वीक है, इसको हम क्या कर देंगे,
डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आया समझ में? नेक्स्ट, क्या बोला गया है? फेथ इज बेनिफिशियल टू सम एक्सटेंट बट ब्लाइंड फेथ इज डेंजरस। विश्वास करना कई हद तक ठीक है, लेकिन अंधविश्वास खतरनाक हो सकता है। ठीक है? नो, बोथ हैव देयर गुड पॉइंट एज वेल एज बैड पॉइंट। नो, दोनों के कुछ अच्छी बात भी है, कुछ बुरी बात भी है। एविडेंस कहां है? एविडेंस कहां है? इसने बोल दिया कि हाँ, कुछ बातें अच्छी भी है और कुछ बातें बुरी भी है। एविडेंस कहां है? प्रूफ कहां है? आई बात समझ में? एविडेंस, प्रूफ, इस टाइप की कोई बात यहां पर नहीं लिखी है। तो तुम लोगों को लग रहा है हाँ सही है सही है। एविडेंस कहां है? एविडेंस नहीं है। इस बात का प्रूफ कहां लिखा है इस आर्ग्यूमेंट में कि अच्छी और बुरी बात क्यों है? ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गया? डिस्क्वालीफाई हो गया। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? पता ऐसे चलेगा कि तुम्हारे गलत होते जाएंगे सवाल, तुम्हें समझ में आता जाएगा कि अच्छा ये गलत है गलत है गलत है, फिर तुमको कुछ मिलेगा अच्छा ये सही है। तो फिर तुम्हें डिफरेंस समझ में आएगा कि अच्छा ये सही कब माना है और गलत कब मानना है। अभी हम आएंगे ना, अभी तो हम सिर्फ गलत पहचान रहे हैं। तुम ऐसा देखो, वही मैंने कहा ना कि आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट नहीं मत करो, है ना? इसमें इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि हाँ ये स्टेटमेंट आएगा तो इसका ये आर्गुमेंट ही सही हो सकता है या ये आर्गुमेंट गलत हो सकता है। कई सारे हो सकते हैं। इतने करोड़ों आबादी है, सबके अलग अलग सोच है। कोई किसी तरीके से उसको सही साबित कर देगा तो वही इंसान उसी चीज को कोई दूसरा इंसान उसको गलत भी साबित कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सही है। हो सकता है कि कोई उसको सही भी साबित कर दे, हो सकता है कोई उसको गलत भी साबित कर दे। दोनों ही इंसान हो सकता है गलत बोल रहे हो और दोनों ही इंसान हो सकता है सही बोल रहे हो। आई बात समझ में? मैंने कहा ना कि ये टॉपिक बिल्कुल अलग हटके, इसीलिए इसका सेक्शन कौन सा है? नॉन वर्बल पार्ट में बोलते हैं इसको। मतलब कि इसके लिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ एक बातें हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो कंफ्यूजन अभी बढ़ेगा। ठीक है ना? अभी से कंफ्यूज हो जाओगे तो पूरा टॉपिक ही नहीं खत्म कर पाओगे। अभी तो कंफ्यूजन अभी और बढ़ेगा। अभी देखो अभी आगे जब, हाँ, टेस्ट कहां से, टेस्ट की बात कहां से आ गई? अभी तो हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के सवाल आएंगे और हमें क्या सोचना पड़ेगा। क्या बोला गया है? बताओ, स्ट्रॉन्ग या वीक? हाथ उठाओ। अब सब वीक हो गए हैं। अभी तक तो कुछ स्ट्रॉन्ग भी थे, अब सब वीक में आ गए हैं। देयर शुड बी, अब आने लगे ना सही सही। आ जाओगे धीरे धीरे ट्रैक पर, आ जाओगे धीरे धीरे ट्रैक पर। देयर शुड बी लोन ऑन इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन बुक्स। जो फॉरेन बुक्स को इंपोर्ट करने के लिए लोन होना चाहिए। यस, इंपोर्टिंग फॉरेन बुक इज यूजफुल। ठीक है, अब ये इंपोर्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन लोन क्यों लेना है ना? उस बात का इसमें कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, यूजफुल है फॉरेन बुक, ठीक है, लेकिन उसका लोन से कोई यहां पर प्रूफ नहीं मिल रहा, एविडेंस कि लोन लेना क्यों जरूरी है। तो ये क्या हो गया? वीक हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देयर शुड बी अ लोन ऑन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन बुक्स। ठीक है, बात सही है
कि लोन होना चाहिए, लेकिन आर्ग्यूमेंट में सिर्फ बुक यूजफुल है ये बोला गया है, लेकिन लोन के लिए कोई बात नहीं गई कि ऐसा लोन ही क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इसका ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। अब कहने के लिए तो सही बात लग रही है ना कि फॉरेन बुक्स यूजफुल है, वो इंडिपेंडेंटली सही है। अब हो सकता वाली बात बिल्कुल नहीं करना है यहां पे। हो सकने में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, हो सकना कुछ नहीं, जो है उसको पचाओ। नेक्स्ट, अब टीचर ने तुमसे सवाल पूछा, तुमने उसको जवाब भी ऐसा दिया कि उल्टा सवाल पूछ लिया, है ना। तुमसे पूछा पढ़कर आए हो, हाँ क्यों नहीं, है ना। तो अब क्या किया तुमने, जवाब भी ऐसा दिया कि उल्टा सवाल पूछ लिया। अब बताओ स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक। क्यों वीक? क्योंकि तुमने खुद सवाल पूछ लिया, है ना। तो आर्ग्यूमेंट में ही सवाल पूछ लिया तुमने, तो ये क्या हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया, वीक हो गया। शुड T20 क्रिकेट बी बैंड? यस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब उसने एविडेंस नहीं दिया, उसने तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया, बताओ क्यों नहीं। तो ये क्या हो गया, फिर से वीक हो गया। हम्म, क्या होगा ये, अब यहां पर ये बोला गया है आर न्यूक्लियर फैमिली बेटर देन द जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली बेटर होती है देन जॉइंट फैमिली। तो उसने बोला नो, जॉइंट फैमिली एंश्योर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क। तो यहां पर इसने जो बोली है बात, उसने डिस्क्वालीफाई किया है और साथ ही साथ उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी दिया है, ठीक है ना। अभी ये 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट होता हुआ दिख सकता है, तो क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है, लेकिन हाँ ये समझ लो कि सारे केस में ये सेटिस्फाई कर जाएगा, स्टेप 2, 3, 4 सबसे निकल जाएगा ये। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेप 2 में हम ये देखेंगे कि हाँ इसमें जो एक प्रूफ दिया है, एक एविडेंस दिया है, तो स्टेप 1 को ये क्वालिफाई कर जाएगा कि हाँ ये इसने एविडेंस दिया है। स्टेप 2 को भी ये क्वालिफाई कर जाएगा कि हाँ इसने जो एविडेंस दिया है वो स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहा है। और फिर स्टेप 4 को भी ये क्रॉस कर जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वही बात कह रहा है जो स्टेटमेंट में कही गई है, मतलब एविडेंस तो दे रहा है, स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन ये एक्चुअल में उस पॉइंट पर भी बिलोंग कर रहा है जो स्टेटमेंट में बोला गया। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एविडेंस बोला है और वो किसी और जगह का बोल दिया कि हाँ जो एविडेंस इसने दिया है वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उसका स्टेटमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है, तो भी वो क्या हो जाता, डिस्क्वालीफाई हो जाता। यहां पर एविडेंस स्ट्रॉन्ग तो है और साथ ही साथ उसी पॉइंट पे फोकस करते हुए है जिस पॉइंट के बारे में स्टेटमेंट में कहा गया है, ठीक है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग वाले हाथ उठाओ और वीक वाले, बहुत सारे बच्चे वीक हैं। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो क्या बोला गया है, शुड देयर बी अ कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ऑल, क्या सभी के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर देनी चाहिए? यस, इट विल ब्रिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन द पीपल।
हाँ, ये सेंस ऑफ डिसिप्लिन मतलब कि डिसिप्लिन को इंप्रूव करता है पीपल में। तो अब यहाँ पर सभी लोगों के लिए जो डिसिप्लिन है वो बढ़ जाएगा अगर मिलिट्री ट्रेनिंग होगी तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट अगर हम देखा जाए तो ये सेकंड स्टेप को भी सेटिस्फाई कर जाएगा कि हाँ ये जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रांग है कि हाँ डिसिप्लिन अगर लाना है तो मिलिट्री के लोगों में डिसिप्लिन होता है। लेकिन अगर ये स्टेप सेकंड थर्ड के बाद जब फोर्थ स्टेप में जाएगा, जब जब हमें फाइनल आंसर देना है, वहां पर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग ही क्यों? हाँ, स्टेटमेंट में मिलिट्री ट्रेनिंग अगर दे रखा है, लेकिन क्या वही एक रीजन हो सकता है डिसिप्लिन के लिए? मिलिट्री ट्रेनिंग का कारण सिर्फ डिसिप्लिन होगा क्या? मिलिट्री ट्रेनिंग तो बहुत बंदूक चलाना भी सिखा देंगे, है ना, लेकिन घर में बंदूक गोलीबारी होने लग जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, तो वो कुछ और भी चीजें सिखा देगा। हाँ, मतलब कि ऐसा है कि मिलिट्री ट्रेनिंग अगर की बात की जाए तो मिलिट्री ट्रेनिंग का जो पॉइंट है वो ठीक है कि चलो तुमने बोल दिया, उसको सेटिस्फाई भी हम कर देंगे, लेकिन उसका पॉइंट सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकता। क्योंकि डिसिप्लिन के अलावा भी कई सारी चीजें हो सकती है। अगर डिसिप्लिन लाना है तो कई सारी चीजें भी हो सकती है, और मिलिट्री ट्रेनिंग से और भी चीजें आती है। तो स्ट्रांग तो आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रांग नहीं है, ये सेकंड थर्ड स्टेप को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन फाइनल अगर हम बात करें तो उसका जो स्ट्रांगली जो मेन पॉइंट है उसको ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। किसको नहीं सेटिस्फाई करेगा? लास्ट लास्ट पॉइंट, कि हाँ बिल्कुल जो स्टेटमेंट जो बात कहना चाह रहा है एग्जैक्टली हम खुद के थॉट प्रोसेस से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद का थॉट प्रोसेस नहीं लगाना। क्या डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट उसको डायरेक्ट हिट कर रहा है क्या? अभी अभी मैंने क्या कहा, बिल्कुल हमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, हमने जो बोल दिया है ना उसको पचाना है। क्या करना है? पचाना है। हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना है? अभी अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है हमें। आर्ग्यूमेंट अगर हम यहां पर करने लग जाएंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, अभी तो कंफ्यूजन आया ही नहीं है। अभी अभी तुमको अभी और स्टेटमेंट दिखाऊंगा जिसके लिए मैं भी एग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एग्री होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये वो बात ही नहीं है जो इन्होंने बोल दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें हमें नंबर चाहिए यार। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलिट्री ट्रेनिंग दे ना दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें फर्क किससे पड़ता है? नंबर से। 6 नंबर मिलना चाहिए। तो उसके लिए तुम बोल रहे हो हाँ सही है, ठीक है सही है, तुम बोल रहे हो गलत है, हाँ ठीक है गलत। हमने ऐसा दिमाग बना लिया। ये इसलिए ना अलग है, ये टॉपिक वो है ही नहीं। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई गणित नहीं है। जैसा बोला जाए उसकी थॉट प्रोसेस को वैसे डेवलप करना है कि हाँ यहाँ पर ये कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग बोल रहा है और यहाँ पर डिसिप्लिन के लिए वही बात एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ऑब्वियसली कुछ लोग इसको सेटिस्फाई करवा भी सकते, बोल सकते हैं, और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं है। बिल्कुल एक पतली सी लाइन है, इनविजिबल लाइन है, थोड़ा सा बाउंड्री की इस तरफ और थोड़ा सा बाउंड्री की इस तरफ। कोई इसको वीक की तरफ ले आ सकता है और कोई इसको स्ट्रॉन्ग की तरफ ले आ सकता है। ठीक है ना? लेकिन अब हमें क्या करना है, जो चीज बोली गई है उसको दिमाग में बैठाना है और अपने आपको थॉट प्रोसेस को ऐसा डेवलप करना है कि हाँ ये अभी थोड़ी देर पहले वीक भी स्ट्रॉन्ग लग रहा था ना, लेकिन अब वीक वीक ही लग रहा है और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो अब वही बात है, अब बात आती है कि ये स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है। अब फोर्थ स्टेप, कि जिस पॉइंट की तरफ ये स्टेटमेंट पॉइंट कर रहा है आर्ग्यूमेंट भी उसी स्टेटमेंट को पॉइंट करना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये डिस्क्वालीफाई क्यों हो जाएगा? फोर्थ स्टेप पे जाकर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, क्योंकि ये जिस स्टेटमेंट जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, ये आर्ग्यूमेंट उसी पॉइंट को सेटिस्फाई 100% नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? क्या चीज? प्रीवियस वाला न्यूक्लियर फैमिली जो है वो बेटर होती है ज्वाइंट फैमिली से, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं ये आर्ग्यूमेंट गलत है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली के क्या बेनिफिट है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और बर्डन को रिड्यूस करती है, तो ऑब्वियसली वो बेटर हो जाएगी। ये ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक अकेला फायदा नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे फायदे ले आए हैं। ऑब्वियसली नुकसान भी होता है, लड़ाइयां भी होती है ना? तो यहां पर यस भी आर्ग्यूमेंट आ सकता है और वो भी सही हो जाएगा अगर वो एविडेंस में ये लिख दे कि ज्यादा लोग ज्यादा लड़ाई, तो वो आर्ग्यूमेंट भी उस समय क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों बातें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। बिल्कुल सही बात है ना, मैंने कब कहा? मैं तो बोल रहा हूं ना कि यही सही बात नहीं है। इसका नो वाला सोच छोड़ो, यस वाला भी सही होगा। बस एविडेंस जो दिया है वो कितना उसको हिट कर रहा है, कितना स्ट्रांग है और कितना क्लोज उसके जा पा रहा है। ठीक है ना? यहां पर क्या है ना, ये बात समझ लो कि ना किसी से भी पूछोगे आदमी सही बोल देगा। अगर तुम ये वाली बात ले जाकर किसी बुजुर्ग से पूछो, बोलेगा अब क्या मैं मिलिट्री में भर्ती हूं? ठीक है ना? तो यहां पर वो क्या हो जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वहां पर कि भैया अब हमारी उम्र ही नहीं, अब हम क्या मिलिट्री की ट्रेनिंग लेंगे क्या? है ना? हम तो डिसिप्लिन, हम मंदिर चले जाएंगे डिसिप्लिन के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। नेक्स्ट,
अभी मैंने कहा ना कि अभी तो कंफ्यूजन अभी शुरू होगा। स्ट्रॉन्ग या वीक। अब एक और यहां पर प्रॉब्लम है, इस टॉपिक में एक और प्रॉब्लम है, अंग्रेजी, है ना। इस टॉपिक की एक और समस्या क्या है, इंग्लिश। ठीक है, तो अब यहां पर तुम्हारा भले कितना ही अच्छा दिमाग चल रहा हो, लेकिन इंग्लिश की कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी फंस जाएंगी जो शायद तुम्हें पता ही ना हो। उसके लिए कोई हाथ पैर होगा ही नहीं, क्या कर लोगे वहां पर, डिक्शनरी थोड़ी ना खोलोगे। ठीक है, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ठीक है। तो अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो चांसेस है कि कुछ वर्ड्स कुछ चीजें तुम ऐसे पता चल जाए कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, और इसको सच मानना है झूठ मानना है, ये सारी चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस से आ जाएगी। तो उसका और कोई तरीका नहीं है, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यही है। तो अब क्या बोला गया है, शुड ब्रदर सिस्टर मैरिज भी परमिटेड, भाई बहन के जो शादी होती है वो क्या परमिट करी जानी चाहिए। तो यहां पर आर्गुमेंट में लिखा है नो, इंसेट इज अ सिन। अब यहां पर इस लाइन का मतलब 90% को शायद ना पता, उससे ज्यादा परसेंट को हो सकता है ना पता हो। यहां पर कितने लोगों को पता है, हाथ उठाओ। दो तीन, है ना, वो भी किताब में देख रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि समझ लो कि अब 90% भी मैंने ज्यादा बोल दिया है, 99% को नहीं पता होगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये क्या है, ये बाइबल में लिखा हुआ एक स्टेटमेंट है। ठीक है ना, बाइबल में लिखा हुआ स्टेटमेंट है ये, और इसका मीनिंग मतलब कुछ इस तरह से है कि इंसाइट मीन्स करीबी रिश्ते। ठीक है, क्लोज रिलेशंस। और सिन मतलब कि ऐसा समझ लो कि पाप। ठीक है, तो बाइबल में इस तरह से लिखा हुआ है कि नहीं, करीबी रिश्ते में ये जो मैरिज वगैरह होती है ये एक तरीके से पाप है। तो यहां पर ये बोला है कि नहीं, क्योंकि ये ऐसा लिखा गया है। अब ये एक तरीके का क्या है, बाइबल में लिखी हुई बात है, तो ये एक बहुत ही क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो गया। ठीक है ना, अब कोई इसको नकार भी सकता है, लेकिन अब क्योंकि ये बात बाइबल में लिखी हुई है तो ये क्या हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो गया। और ऑब्वियसली वो सीधे उसी पॉइंट को हिट कर रहा है। हाँ, ये यूनिवर्सल ट्रुथ को भी हम एविडेंस स्ट्रॉन्ग मानेंगे, जो कभी कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाया हुआ है। सिर्फ एक एविडेंस ऐसा नहीं होगा, एविडेंस मतलब कि ऐसा नहीं कि जिसके लिए कोई फॉर्मूला निकाल के प्रूफ किया हो। एविडेंस मतलब कि कई तरीके के एविडेंस को हम सही मानेंगे। अभी अभी बातें नहीं, कई तरीके के एविडेंस को हम सही मानेंगे। कौन कौन से, ये अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके के एविडेंस दिए हुए हैं कि किन किन तरीके के एविडेंस को हमें सही मानना है, स्ट्रॉन्ग मानना है। ठीक है, तो ये कुछ एविडेंस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि कहीं पर लिखे हुए हैं, या फिर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ कोई मान सकता है, या फिर ग्लोबली जिसको ऑलमोस्ट सब जगह पर एक्सेप्ट किया गया है। उन सभी एविडेंसेस को हमें क्या मान के चलना है, स्ट्रॉन्ग मान के चलना है। तो यहां पर भी हम इसको क्या मानेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग मानेंगे। बस यही तो बात है ना, यही तो समस्या है। अब बाइबल थोड़ी ना पढ़ोगे। हाँ, अब वो कई जगह पर बोलेगा, ठीक है ना, और कहीं पर नहीं भी बोलेंगे, तो यहां पर आर्ग्यूमेंट चलेगा। मैंने कहा ना, एक बहुत पतली सी लाइन है वीक और स्ट्रॉन्ग के बीच में। यहां पर बिल्कुल, अब तुम्हें क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है, चाहे तुम्हारे लिए सही हो चाहे तुम्हारे लिए गलत हो, इसको क्या मानना है, सही मानना है। तो आज से ये, अभी जब तक तुम्हारा नेमसेट नहीं आता तब तक के लिए ये यही सही है। आई बात समझ में। यस, एक्सेप्टेड, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ। हम्म, स्टेप 2 वगैरह सब चेक हो गई ना, स्टेप 2 में एविडेंस चाहिए होता है। अब वो बॉड मास है वो। हम्म, क्या बोला गया है, शुड वी फॉलो बॉडमास रूल्स वाइल सिंप्लीफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स इन अरिथमेटिक, नो इट लीड्स टू रॉन्ग आंसर। बिल्कुल गलत बात है ना, बिल्कुल ही गलत बात है। बॉडमास तो हमें अप्लाई करना ही पड़ता है जब भी हम अरिथमेटिक्स अप्लाई करते हैं, जिससे कि सही आंसर आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मैंने कहा ना, अभी कंफ्यूजन तो अभी बढ़ेगा। वीक वाले हाथ उठाओ, स्ट्रॉन्ग वाले हाथ उठाओ। क्या बोला गया है, शुड लव मैरिज बी प्रेफर्ड टू अरेंज मैरिज। लव मैरिज प्रेफर करना चाहिए अरेंज मैरिज से। वो आर्ग्यूमेंट कह रहा है यस,
लव मैरिज आर मोर स्टेबल। प्रूफ कहाँ है, एविडेंस कहाँ है? एविडेंस कहाँ है? वीक, एविडेंस नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक्सपीरियंस की भी बात हो जाएगी, है ना? अब अगर यही अगर प्रीवियस जनरेशन से अगर पूछा जाएगा तो वो उनको प्रूफ चाहिए ही नहीं है, उनको एविडेंस चाहिए ही नहीं है, उनका एक्सपीरियंस काफी है। वो बोलेंगे हमें तो एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अब ये इस तरह का क्वेश्चन है कि क्या बोलोगे अब तुम? ठीक है, तो यहां पर अब हमें क्या है, जो जैसा बताया गया है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, क्या? नहीं, एविडेंस नहीं है, ये एक तरीके का स्टेटमेंट है। और एविडेंस अगर होगा भी तो इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। किसी के लिए ये सही हो सकता है और किसी के लिए ये गलत भी हो सकता है। अभी जिसका भी डाइवोर्स वगैरह हुआ उसको जाके ये बोल दो, वो नहीं तुम्हें मारे तो देखना, वो बोलेगा बाद में क्या तुम्हारा एविडेंस। ठीक है, तो अब इसका कोई वो नहीं है, कंक्लूजन नहीं है। अब ये आर्गुमेंट पे तुम कितना ही आर्गुमेंट कर लो, कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, आर्गुमेंट। सिर्फ इन पे आर्गुमेंट किया जा सकता है, कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। सिर्फ इस पे क्या चलता रहेगा, आर्गुमेंट ही चलता रहेगा, हाँ सही हाँ गलत, हाँ सही हाँ गलत। अब आर्गुमेंट भी सही और गलत नहीं है, क्या है, वीक और स्ट्रॉन्ग। क्या है, सिर्फ वीक और स्ट्रॉन्ग है, सही गलत नहीं है यहां पर, और ना ही कोई कंक्लूजन है। ये बीच में फंसी हुई बातें हैं जो इसका कोई अंत नहीं है, और ना ही ये सच है और ना ही ये झूठ है। सिर्फ उस पे बेस्ड जो आर्गुमेंट पे बेस्ड जो एविडेंस है, बस उसके उसका खेल है कि वो वीक है या स्ट्रांग है। बताओ क्या होगा? बताओ, वीक वाले हाथ उठाओ और स्ट्रांग वाले। अब देखो यहां पर क्या बोला है, शुड इंडिया बी सीरियस अबाउट द इनडायरेक्ट वॉर फ्रॉम द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। इनडायरेक्ट वॉर के लिए हमें सीरियस हो जाना चाहिए। नो इट विल प्रमोट द इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म। तो अब यहां पर ये बोला गया है कि इंटरनेशनली क्रिटिसिज्म जो होता है उस वो बढ़ जाएगा, मतलब कि सोचने का देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब ये कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना? कोई तुम्हें थप्पड़ मार रहा है तुम उसको उल्टा पलट के थप्पड़ ना मारो कि नहीं नहीं, सामने वाला जो देखेगा मारते हुए वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, है? हाँ, लेकिन अब ये पाकिस्तान की बात हो गई है। इंडिया में ये सवाल क्या होगा, इंडिया में अगर इस पे आर्ग्यूमेंट होगा तो ये बिना एविडेंस के भी इसको क्या मान लेगा, सही मान लेगा। हाँ, लेकिन यहां पर ये सही इसलिए है, सॉरी, ये जो आर्ग्यूमेंट है ये वीक है। क्यों? क्योंकि ये एग्जैक्ट उसका रीजन नहीं दे रहा है। इसने ये बोल दिया कि क्रिटिसिज्म होगा, कोई क्रिटिसाइज करने लगेगा कि इंडिया कैसा है ना, कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन क्रिटिसाइज करना जो है वो सही स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। ये क्या है, ये वीक रीजन है। स्ट्रॉन्ग रीजन तो ये होता कि नहीं, वो अगर ऐसा बोलता कि नहीं, अगर सामने से अगर उसने वार किया है तो हम करेंगे। हाँ, अगर उसने वार नहीं किया है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने से वार किया है तो हम वार करेंगे, क्योंकि हमें जवाब देना है। अगर इस तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट होता तो हाँ, हम ये बोल सकते थे कि इसने जो एविडेंस दिया है वो क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इसने तो सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं होगा ही नहीं, वॉर करना ही नहीं है, कोई क्रिटिसाइज कर लेगा, अच्छा तो वो बम फेंक देंगे, सबको मार देंगे, सब हम बैठे रहेंगे यूं। क्या चीज? तो डायरेक्ट वॉर तो करेंगे भी नहीं ना, इनडायरेक्ट वॉर ही होगी, वहां से भी वो इनडायरेक्ट ही करेंगे। वो सामने से थोड़ा ना बोलेंगे कि ये जो एयर स्ट्राइक करा है ये किया, ये हमने किया या तुमने किया है। डायरेक्ट कोई नहीं बोलेगा, सब इनडायरेक्ट ही होता है। ठीक है, इस तरह के वॉर जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ही होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इसको सही मानना है। और ऑब्वियसली ये बात तो दिख ही रहा है, ये तो वीक है, मतलब कि क्रिटिसाइज करने लगे और इसलिए तुम कुछ ना करो, ये कोई स्ट्रॉन्ग वैलिड रीजन नहीं है। मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। अरे मन नहीं कर रहा था तो क्या, ये कोई क्या हो गया? ये तुमने जो एविडेंस दिया है ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस थोड़ा है। आज तुमने क्यों नहीं पढ़ा, मेरा मन नहीं कर रहा था। अब तुम बोलोगे मेरा मन नहीं कर रहा था मेरे लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अरे तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग है, ये एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग है क्या? नहीं है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस क्या होता कि तुम बिल्कुल ही बीमार थे, तुम्हारी आंखें ही नहीं खुल रही थी, बेहोश पड़े हुए थे, अस्पताल में एडमिट थे, आईसीयू में बोतलें चढ़ी हुई थी, रोज के रोज इंजेक्शन लग रहे थे। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो सकता है। तुम्हारा मन नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा था तो आओ मेरे पास, मैं मन लगाता हूं तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा। और यहाँ पे अच्छा बुरा लगाने की कोई बात ही नहीं है।
हमें तो नंबर चाहिए, तो इस तरीके से हमें जो माइंडसेट अगर किसी का नहीं है तो कर लो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग वाले हाथ उठाओ, वीक वाले हाथ उठाओ, ठीक है ना। तो यहां पर कितना ही पढ़ा लेंगे ना, स्ट्रॉन्ग वाले भी मिलेंगे और वीक वाले भी मिलेंगे। अब देखो यहां पर सोचने का क्या तरीका है कि अगर जिस चीज को अगर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मान रहे हैं या फिर उसके लिए कोई इस तरह की बातें हैं, जैसे कि बाइबल में या ग्रंथ में या कहीं पर भी अगर कुछ बातें लिखी हुई है, तो अब उसके लिए तुम कितना ही बात कर लो, उसको हमेशा क्या माना जाएगा, वीक ही माना जाएगा, ठीक है। हाँ, बाइबल को भी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। तो यहाँ पर ये वाली बात क्या हो गई, वीक हो गई ना। इसी का तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको क्या माना जाएगा, इसको वीक माना जाएगा, क्योंकि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रुथ है हम उसको नकार नहीं सकते। तो भले ही ये बात आगे चलकर चेंज हो जाए, लेकिन आज की तारीख तक इसको क्या माना जाएगा, वीक माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाथ उठाओ स्ट्रॉन्ग वाले और वीक, स्ट्रॉन्ग वाले हाथ उठाओ। और वीक वाले, वेरी गुड। आप सीखे ना तुम, क्या बोला गया है, शुड सर्टेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इट मेड कंपलसरी, कंपलसरी फॉर मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के लिए क्वालिफिकेशन कंपलसरी कर देना चाहिए। यस, बिकॉज इलिटरेट पीपल कैन नॉट टेक राइट डिसीजन। ये जो एविडेंस दिया है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि इलिटरेट पीपल जो है वो सही डिसीजन नहीं ले सकता। ये बात क्या है, ये गलत है। राइट डिसीजन जो है उसका लिटरेसी और इलिटरेसी से कोई लेना देना नहीं है ना। डिसीजन एक अलग चीज है, डिसीजन के लिए कोई तुम्हारा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा होगा तो ही वो राइट डिसीजन लेगा। पढ़े पढ़े लिखे लोग भी गलत डिसीजन ले लेते हैं और कम पढ़े लिखे लोग भी सही डिसीजन ले लेते हैं। शेयर मार्केट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना। तुमने बन गए आईएएस, तो क्या शेयर मार्केट में जो तुमने पैसा इन्वेस्ट किया वो तुम्हारा राइट डिसीजन होगा, मे भी सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जिसको कि कुछ नहीं आता, वो 5वीं फेल है, लेकिन फिर भी वो शेयर मार्केट में जो डिसीजन ले रहा है वो सही हो जाएगा। तो इसका राइट डिसीजन लेने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो आर्ग्यू जो उसने दिया है एविडेंस, वो क्या है, वीक एविडेंस है। क्या है, वीक एविडेंस। क्लियर। नेक्स्ट, अब इसमें स्ट्रॉन्ग वाले हाथ उठाओ, आ गया ना। अब वीक वाले हाथ उठाओ, वेरी गुड। अभी भी कुछ न्यूट्रल ही है, ठीक है। शुड बी लाइक रोजेस, यस जवाहरलाल नेहरू लाइक रोजेस। जवाहरलाल नेहरू को पसंद था तो हमें क्या मतलब, है ना। सीधे यही बात निकलेगी ना मुंह से, या हमें क्या भाई ठीक है, ये कोई बात नहीं हुई, ये क्या हो गया, वीक एविडेंस हो गया। नेक्स्ट, अब ये वही वाला आ गया है, ये 4th स्टेप के लिए, तो हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। ये भी सब वही है, उसी के लिए आया है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है, वही है, दूसरा है ना, हाँ। क्या आ जाएगा, should government jobs in the rural area have more incentive? Yes, incentives are essential for attracting government employees. तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये। गवर्नमेंट जॉब की ही बात कर रहा है रूरल एरिया में, और गांव में ऐसी कोई जाना चाहेगा नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं उसको ज्यादा पैसा देके ही बुलाना पड़ेगा। तो बिल्कुल यस, द इंसेंटिव आर एसेंशियल फॉर अट्रैक्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। नहीं तो गवर्नमेंट आदमी कहाँ आना जाना कर सकता है, पैसे के लिए ही आना जाना करेगा। और गवर्नमेंट क्या, कोई भी एम्प्लॉय के लिए ये बात वैलिड हो जाएगी। हाँ, रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, तो बस अब दोनों में से कुछ भी हो, चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसेंटिव तो कहीं पर भी बुला लेगा। तुम तो बैंगलोर चले जाओगे और नहीं तो गांव में भी चले जाओगे, पैसा मिलना चाहिए। मुद्दा क्या है, क्या चीज, हाँ। तो रूरल एरिया को पॉइंट कर रहा है, लेकिन वहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि अट्रैक्ट अगर हमें करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो किसके लिए, इंसेंटिव को ही प्रेफर करेगा। अब ऐसा नहीं है कि हर वर्ड वहां पर बोला जाए, लेकिन हाँ, वो उसी को ही पॉइंट कर रहा है, ये बात क्लियर है।
और इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव मेन बात क्या है? पैसा अगर मिलेगा तो कहीं पर भी जाने के लिए प्रेफर करेगा। ये जो एविडेंस है वो क्या है? स्ट्रांग ही है। ठीक है, और उसी पॉइंट पे ही पॉइंट कर रहा है। अब वो हर, तुम सोचो कि पूरा वर्ड टू वर्ड लिखा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, ये तो हो गया है। ठीक है, वीक हमने इसको कर दिया था, ये भी हो चुका है। वो उसका स्टेप थर्ड फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये, वो हम उसी समय कर चुके हैं। ठीक है, ये भी हम उसी समय कर चुके हैं, ये भी भैया आ गया है ना। एक्चुअल में सेकंड थर्ड फेज वाले क्वेश्चन है। चलो ये कर। अब देखो क्वेश्चन जो आएगा, अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि किस तरीके से जज किया जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा आएगा जरा देखो। अब हमें आज पढ़ लेते हैं ताकि एग्जाम टाइम पे इसको पढ़ना ना पड़े। देखो इस तरीके का सब लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में। देखो ये इस तरीके का लिखा हुआ रहेगा क्या? एग्जाम्पल 22, 24 to 27, स्टडी द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड देन आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इन मेकिंग डिसीजन। अब देखो यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करेगा, वो पूरा एक्सप्लेन करेगा। In making decision about important question, it is desirable to ever distinguish between strong and weak arguments so far that are related to the question. Weak argument may not directly related to the question, or and may be a minor importance, or may he related to the trivial except of the question. Each question below is followed by the two arguments numbered 1 and 2. You have to decide which of the argument is a strong argument and which is the weak argument. ये पूरा स्टेटमेंट तुम्हें लिखा हुआ एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, इसको पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पर आ जाना है। ऑप्शन भी यही रहेंगे हमेशा, ऑप्शन भी यही रहेंगे क्या? ओनली वन आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, ओनली टू आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग, आइदर वन और टू स्ट्रॉन्ग, आइदर नाइदर वन और टू स्ट्रॉन्ग, बोथ वन और टू स्ट्रॉन्ग। ऑब्वियसली तुमको चार ही ऑप्शन देंगे और वो आइदर और वाला केस हट जाएगा। आइदर और वाला अगर केस आता है तो वो ऐसा हो जाएगा कि अगर फर्स्ट वाला ट्रू होता है तो सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा, और सेकंड वाला फॉल्स होता है तो फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा, और 100% दोनों में से एक तो एट अ टाइम सही होगा ही होगा उस केस में, जो कि हमने स्लॉग में भी करा था। ठीक है, तो उस केस का जो आइदर और वाला होगा वो, लेकिन वो बहुत रेयर आई थिंक देखने को मिलेगा, इतना कोई चांसेस नहीं है। तो ये चार ऑप्शन तुम्हें देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? क्योंकि तुमको आएंगे भी चार ही ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारा चीजें तुमको देखने को मिलेगी। अब देख लो ऑप्शन, देख लो एबीसीडी। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा। अब देखो ये दोनों आर्ग्यूमेंट है, यस भी है और नो भी है। यस, क्या हो जाएगा? Should parent in India in future be forced to opt for only one child as against two or many at present? Yes, this is the only way to check the ever increasing population of India. पॉपुलेशन को चेक करने का ये कोई तरीका नहीं होता। तो ये तो फर्स्ट वाला तो दिख ही रहा है कि ये तो क्या है? वीक है। सेकंड पर आते हैं। नो, दिस टाइप ऑफ प्रेशर टेक्टिक इज नॉट अडॉप्टेड बाय एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो अब यहां पर जो आर्गुमेंट दिया है, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि ये एक तरीके का कोई एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा है और या ही कोई एक एग्जैक्ट आंसर दे पा रहा है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो हो सकता है कि कहीं पे अडॉप्ट हो रहा हो। चाइना वगैरह में तो रूल चेंज ही होते रहते हैं। हाँ, चाइना में अगर देखा जाए तो, अब अगर देखा जाए तो ये आंसर किसी समय हो सकता है सही भी बैठे और किसी समय हो सकता है सही ना भी बैठे, है ना। चाइना उसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। तो यहां पर अभी भी इसको हम क्या मानेंगे? इसको वीक ही मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट,
हम्म, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग, सेकंड वीक. Should the sex discrimination test during the pregnancy be completely banned? So yes, this leads to the indiscriminate female posticides and eventually will lead to the social imbalance. तो ये बात बिल्कुल strongly क्या है, वैलिड हो रही है. नो पीपल हैव द राइट टू नो अबाउट द अनबॉर्न चाइल्ड, ये तो बिल्कुल ही क्या है, गलत है, ये तो बिल्कुल ही वीक आर्ग्यूमेंट है. तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट वन क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. क्लियर है. नेक्स्ट. क्या आएगा बोलो. ओनली फर्स्ट फॉलोस. फर्स्ट वाला स्ट्रॉन्ग है, हाथ उठाओ. और वीक वाले. और सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग, हाथ उठाओ. वीक वाले. अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, यहां पर ये बोला गया है, शुड ऑल द स्लम्स इन द बिग सिटीज डिमोलिश्ड एंड द पीपल लिविंग इन सच स्लम्स बी रिलोकेटेड आउटसाइड द सिटी लिमिट्स. कि जितने भी स्लम एरियाज है उनको हटा देना चाहिए और सिटी के बाहर भेज देना चाहिए. तो अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट क्या बोल रहा है, नो ऑल दीज पीपल्स विल लूज देयर होम्स एंड लेवलीहुड एंड हेंस शुड नॉट बी रीएलोकेटेड. तो यहाँ पर जितने भी लोग वहां पर रह रहे होंगे उसी जगह पर वो अर्न कर रहे हैं, तो उनका जो रहने खाने की जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ जाएंगी, कहीं पर माइग्रेट करेंगे. तो और इसी कारण से स्लम्स जो है वो इतनी आसानी से हट नहीं पाते हैं. ठीक है, स्लम एरिया जो है वो इसी कारण से हट भी नहीं पाता है, और ये बिल्कुल ही क्या है, स्ट्रॉन्ग रीजन है. ठीक है ना. कहीं पर भी अगर एरिया स्लम एरिया हटाने की बात आती है, उनको रिएलोकेट भी अगर करने की बात की जाती है, तो ये बोलते हैं कि घर तो दे दोगे लेकिन जो हमारा यहाँ पर जो अर्निंग है वो सब चले जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता ही है हमेशा हटाने के लिए. Yes, the big cities need more and more space to carry out the development activity and hence these slums should be removed. ये बात भी स्ट्रांगली सही है, ये बात भी स्ट्रांगली सही है, क्योंकि डेवलपमेंट जो के लिए कई सारे रास्ते निकालने पड़ते हैं, हॉस्पिटल्स बनाने पड़ते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन लगता है, ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन लगता है, और ऐसा पता चलता है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है लेकिन बीच में कोई एरिया स्लम एरिया आ जा रहा है जिसके के कारण कि वो प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहा है. तो ये भी क्या है, ये भी एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन है, बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है. तो दोनों ही क्या है, स्ट्रांग है. इसीलिए हटाना या नहीं हटाना इसी पे चलता रहता है काम. एट द एंड नहीं हटता, लेकिन कहीं कहीं पर हटाया भी जाता है, रिएलोकेट भी किया जाता है. तो दोनों ही बातें होती हैं. तो इसलिए यहां पर जो दोनों ही रीजन है वो सही है. अगर स्लम एरिया के लिए उनका देखा जाए तो उनके अकॉर्डिंग भी वो सही है, और अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग तो वो भी सही है. और दोनों ही जो रीजन है जो दिया है एविडेंस वो बिल्कुल स्ट्रांग है. ठीक है ना. इसलिए मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि यस और नो वाले क्या हो जाए, दोनों भी हो सकता है सही हो जाए, या फिर हो सकता है कि दोनों गलत हो जाए. नहीं, इधर और कब आएगा कि हाँ हमें ये करना है, तो दूसरा वाला अपने आप सही हो जाए या दूसरा वाला अपने आप गलत हो जाए. यहां पर सब चीजें पार्शियली है, यहां पर सब चीजें क्या है, पार्शियली है. रीएलोकेट करने पर होम नहीं जाएगा, लेकिन जॉब तो चली जाएगी ना. वहां पर जो काम कर रहे होते हैं, छोटी छोटी दुकानें चला रहे होते हैं, ठेला लगा रहे होते हैं, वो सब तो चला जाएगा ना. हम्म. ओनली वन क्या होगा, वन वाला स्ट्रॉन्ग या वीक. वीक वाले हाथ उठाओ और स्ट्रॉन्ग वाले हाथ उठाओ, और सेकंड वाले के लिए वीक वाले हाथ उठाओ, स्ट्रॉन्ग वाले. शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग कोल इन इंडिया. बहुत ध्यान से पढ़ा करो एक एक चीज को, बहुत ध्यान से. यहां पर क्या बोला गया है, पहली बात तो कंप्लीट बैन के बारे में बोला गया है, बैन नहीं है, कंप्लीट बैन. मतलब कोल माइनिंग 100% कंप्लीटली बैन कर देनी चाहिए क्या, पहली बात तो ये है. सिर्फ बैन नहीं बोला गया है, क्या बोला गया है, कंप्लीट बैन. अब आर्ग्यूमेंट में क्या बोला गया है, यस प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कोल विल नॉट लास्ट लॉन्ग इफ द कंटिन्यू माइनिंग एट प्रेजेंट रेट. ठीक है, ये बात हम मान सकते हैं, ये बिल्कुल मान सकते हैं, ये बिल्कुल सही है कि अगर हम इसी तरीके से अगर माइनिंग करते रहेंगे तो हमारा कोल स्टॉक जो है वो खत्म हो सकता है, फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है. ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट के साथ पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर कंप्लीट बैन की बात की जा रही है. पार्शियल बैन कर सकते हो, कंप्लीट बैन अगर कंप्लीट यहां पर नहीं होता, ठीक है,
पार्शियल बैन या फिर लिमिट अगर लगा दी जाती तो यहां पर स्टेट आर्गुमेंट 1 जो है वो क्या हो जाता, स्ट्रांग हो जाता और सही हो जाता। स्ट्रांग तो है लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि वहां पर कंप्लीट बैन की बात की जा रही है और यहां पर बोला जा रहा है कि हाँ आगे दिक्कत होगी, आगे दिक्कत होगी, अगर कंप्लीट बैन कर लिया तो आज दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, नो वी डू नॉट हैव द अल्टरनेट एनर्जी, वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्स ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी। अब यहां पर ये भी गलत हो जाता, अगर यहां पर सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं लिखा होता तो ये भी क्या हो जाता, गलत हो जाता। अगर यहां पर सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं लिखा होता तो क्या बोला कि नो वी डू नॉट हैव अल्टरनेट एनर्जी सोर्स। अल्टरनेट एनर्जी सोर्स क्यों नहीं है सन। सन सबसे बड़ा अल्टरनेट एनर्जी सोर्स है जो क्या है, नेवर एंडिंग, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लेकिन उसकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं अवेलेबल हो सकता है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, वैलिड हो गया कि हम 100% उसको बैन नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर अल्टरनेट एनर्जी सोर्स सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, तो हमें इसको अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस को यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह इतना यूज नहीं कर सकते कि हमें कोल माइनिंग की जरूरत ही ना पड़े, बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी साथ में रखते हुए चलना पड़ेगा। हाँ, हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट बैन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर 1 क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। आई बात समझ में, थॉट प्रोसेस थोड़ा थोड़ा डेवलप हुआ है ना, सफिशिएंट क्वांटिटी उसको सही बना रही है। मैंने कहा ना कि सेकंड वाला भी क्या हो जाता, फॉल्स हो जाता, गलत हो जाता। इसको सही किसने बना दिया, इसको सही बना दिया सफिशिएंट क्वांटिटी ने, कि ये बात बिल्कुल सही है कि कोई भी चीज सफिशिएंट नहीं है, चाहे तुम इलेक्ट्रिसिटी की बात करो, चाहे तुम सोलर एनर्जी की बात करो, हर एक चीज का कहीं ना कहीं क्या है, लिमिट है। इसीलिए हमें हर तरह के एनर्जी रिसोर्सेज को यूज करना पड़ता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में, चलो तो अब इसकी प्रैक्टिस करो, तुम्हारे पास बुक्स होंगे, अगर कुछ लगेगा तो पेपर्स वगैरह में अपलोड कर दूंगा, लेकिन इस पे अब प्रैक्टिस की ही जरूरत है और कुछ नहीं है। तुमको क्वेश्चन का करने का तरीका बता दिया है, अप्रोच डेवलप कर दी है। तो 3 तरीके के इसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। आर्ग्यूमेंट हो गया, दूसरा कल अजम्पशन देख लेंगे और फिर कंक्लूजन देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेकिन चांसेस इसके आने के पहली बात तो कम होते हैं, लेकिन हमें कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें छोड़ना नहीं है, इसलिए हमने इसको कर लिया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा ही, बहुत रेयर चांस है इस तरीके के क्वेश्चन आने का, कुछ सालों में आया भी हुआ है, लेकिन अगर आ जाए तो उसको किस तरीके से सोच के करना है वो चीजें तुम्हें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू।